अशोक यादव जी, अभी तक बसपा और सपा का दोनों गठबंधन रिजल्ट नहीं दे पाए। कांशीराम मुलायम सिंह जी के गठबंधन का हल्ला बहुत है, लेकिन रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं आया था। वरना दलित, पिछड़े, मुसलमान तीनों जोड़ने के बाद तो पूरी यूपी असेंबली जीत लेनी चाहिए थी। तब भी कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं हुई थी। ठीक, और ये अखिलेश जी और मायावती जी वाले में तो कुछ भी नहीं हुआ। 10 उनको मिली, 5 आपको मिली, बिना गठबंधन 5 थी आपके पास। तो अब आपने एक प्रयोग किया कि भाई पार्टी छोड़ो, वोट बैंक को देखो। क्या आपको लगता है कि मूर्ति लगाने से कहीं कोई बात बनती है? अभी वैसा जमाना है कि भाई कोई किसी की मूर्ति लगा दे और उसका, तब तो पिछले चुनाव में, अभी जो पिछला चुनाव निपटा है, इसमें परशुराम की एक बड़ी मूर्ति लगाई थी आप लोगों ने, अखिलेश जी गए थे, उनको फरसा भी भेंट किया गया था। लेकिन उस मूर्ति से ऐसा हुआ हो कि ब्राह्मण वोट उधर आ गया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो कांशीराम जी की मूर्ति से क्या उम्मीद करते हैं आप, अशोक जी? अमिताभ जी, देखिए, जब 2019 का लोकसभा चुनाव का आप देखेंगे, दृश्य देखेंगे उस समय, थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर के, तो आप देखेंगे कि 2019 के पहले जो 2014 में जो बीएसपी का जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन 0 था, और 2019 में जब वो सपा से गठबंधन हुआ उनका, तब उनका 0 से 10 हुआ। उसके बाद मायावती जी ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सपा का वो हमें बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारा बड़ा नुकसान हो गया। तो जो 0 से 10 पे आना, ये नुकसान है कि फायदा है, ये दलित समाज इसको पचा नहीं पाया। दलित समाज एक आशा की किरण से देख रहा था कि सपा बसपा का गठबंधन होगा तो सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो बाबा साहब का लिखित संविधान है, तो दलित समाज के मन में एक बहुत बड़ा एक आशा की किरण जगी इस गठबंधन को लेकर के। लेकिन जब बहन जी का ये ऐसा जो काम देखा दलित समाज, तो वो जो गठबंधन था ना सपा बसपा का, वो सिर्फ नेताओं का गठबंधन नहीं था अमिताभ जी, वो गठबंधन था, जनता का गठबंधन था, वो दलित और पिछड़े समाज का गठबंधन था। लेकिन जब इस तरह का अप्रत्याशित काम बहन जी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जब एक तरफा गठबंधन तोड़ देती हैं, लेकिन दलित समाज के मन में अखिलेश यादव का वो वक्तव्य अभी तभी भी याद था जब उन्होंने कहा कि हम 4 कदम पीछे हट के गठबंधन को जारी रखने का काम करेंगे। उनकी सीटों में आप देखे होंगे कि बहन जी की सीटों में 0 से 10 हो गया, लेकिन सपा का नुकसान हुआ। इसके बाद भी वो तैयार थे कि आगे हम इस गठबंधन को ले जाएं। तो दलित समाज इस गठबंधन को बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा था। इसलिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये जो गठबंधन जो दलित समाज के दिल में है, इस गठबंधन को हमें मूर्त रूप देना बिना बीएसपी के। इसी क्रम में उन्होंने माननीय कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया और वहां पे जनता ने एक नारा भी लगाया, शायद आपको नहीं पता होगा, मान्यवर कांशीराम का मिशन अधूरा और श्री अखिलेश यादव जी इसको करेंगे पूरा। ठीक, नारे में श्री और जी न लगाया करो, नारा खराब हो जाता है। माननीय, श्री, आदरणीय जी, सब नारे में नहीं चलता। नारा लगता था काशी तेरा मिशन अधूरा, क्या माननीय बाबा साहब, माननीय साहेब कांशीराम जी, नहीं नारा होता। नारा तो लालित्यपूर्ण होना चाहिए, नारे में सब कहा भैया। खैर, दीपक सोनकर जी, समाजवादी पार्टी का ये जो प्रयोग है, हालांकि मैं देख रहा हूं इधर समाजवादी पार्टी ने प्रयोगों का अतिवाद कर दिया। प्रयोग अच्छे होते हैं, मेरी बात से रविकांत जी भी सहमत होंगे, लेकिन अति हो जाए प्रयोगों की, तो संस्कृत में कहा गया अति सर्वत्र वर्जते। अखिलेश जी ने धुआंधार इतने प्रयोग कर डाले। अब ये लेटेस्ट है कांशीराम जी की मूर्ति का अनावरण, वो भी इस अभियान के सारथी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अपना विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए भगवान का नाम लेके। और मैं सुन रहा था रायबरेली में वो इतना जोर जोर चिल्ला रहे थे कि लग रहा था कि 13% मायावती जी के घर से निकल के अभी इनके घर आ जाएगा। सोनकर जी, क्या लगता है आपके लिए खतरे घंटी है? भाई देखो कुछ म्यूट है आपका, देखिए। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, अब आ रहे जी।
देखिए अमिताभ जी, निश्चित तरीके से ये जो प्रयोग की बात करी, ये नए नए प्रयोग की बात करी, ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से सत्ता को हासिल करने के लिए नहीं नए नहीं, नए इसमें तो कोई प्रयास बुराई करने नहीं, चाहिए। सत्ता को हासिल करने भाई, राजनीति करनी है तो सत्ता के लिए करनी है ना, और धर्मशाला थोड़ी बनवाएंगे राजनीति करके। मेरी बात तो पूरी आने दीजिए जी। मैं सत्ता के प्रयोग को मैंने किस हद तक जाने की बात कर रहा हूं कि एक तरफ सम्मान करने की बात करते हैं और लगातार कैसे अपमानित किया गया ये सब भी हम जानते हैं, हमने देखा है, हमने भी उदाहरण देखे कि यही समाजवादी पार्टी है जो आज मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण कर रही है, और यही का समाजवादी पार्टी की सरकार में बाबा साहब जी की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उनके पार्कों को तोड़ा जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आरक्षण के प्रमोशन पर बैन लगाया, दलित समाज के आरक्षण पर प्रमोशन पर बैन लगाया। ये वही लोग हैं जो हमने भी देखा है मुजफ्फरनगर के अंदर कैसे दलित बहन बेटियों के साथ व्यवहार किया गया, कैसे दलित परिवारों के साथ मार पिटाई की गई, और लगातार सत्ता में रहकर के कैसे दलित परिवारों की जमीनों का हथियाने का काम किया, और ऐसे उदाहरण कामयाब नहीं हुए। और इसी के साथ ये भी हमने, ये तो हाल ही की बात है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक आपत्तिजनक शब्द को प्रचार प्रसार करते हैं, बाबा साहब की मनसा पर मजाक सवाल खड़ा करते हैं, बाबा साहब की संविधान पर सवाल खड़ा करते हैं, और आज सत्ता की चाह पाने के लिए एक सद तक जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता और दलित समाज का हर वर्ग जिस तरीके से सजग है और जानता है कि किसने हमारे हित के लिए काम किया, किस लिए हमारे दीपक जी दोबारा आते हैं जी, ठीक, दोबारा में आते हैं। सुनील अर्कवंशी, आपके ओम प्रकाश राजभर जी भी पूरा जाति गुणा गणित दिमाग में रखते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है इस प्रयोग से? दलित मुस्लिम और यादव, दलित प्लस मुस्लिम प्लस यादव, ये एक ट्रियो, एक तो वो बनाना चाहते हैं त्रिभुज अखिलेश यादव। जी जी, देखिए आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस तरीके से जातियों का खड़ा रखने का काम करते हैं, मगर आज कहीं ना कहीं जो माननीय अखिलेश यादव जी जो गणित जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिखावा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इस दिखावे में जनता फंसने वाली नहीं है। क्योंकि अभी आपने थोड़े दिन पहले ही जो 2022 के चुनाव में भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाकर साबित किया था कि हम ब्राह्मण प्रेमी हैं, मगर आज मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति लगाकर अब ब्राह्मण प्रेमी है, परशुराम जी की मूर्ति पर माला चढ़ाने भी नहीं जाएंगे। इससे पहले हमारे साथ जब गठबंधन था तो बड़े बड़े बैनर लगाकर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की फोटो भी लगाकर उनका सम्मान करने का काम करते थे। जब गठबंधन खत्म हो गया उसके बाद सुहेलदेव राजभर जी की फोटो लगाना ही बंद कर दिया। अब आज मान्यवर काशीराम जी की फोटो लगाकर और मूर्ति लगाकर ये साबित करना चाहते हैं कि सबसे बड़े हितैषी हम ही। आप समय समय पर सिर्फ हितैषी बनने का काम करते हैं। जिस समय आपको जरूरत लग रही है कि आज अब हमारे पास ना तो ब्राह्मण समाज रह गया है, ना हमारे पास पिछड़ा रह गया है, अब हम दलित वोट बैंक में किस तरीके से सेंधमारी करने की कोशिश करें कि ये दलित समाज भी हमारे पास आने की कोशिश करे। मगर जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिन्होंने ये समाजवादी पार्टी में दलित को लाने के लिए जो प्लान बनाया है, यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बसपा को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं तो भगवान ही मालिक है कि समाजवादी पार्टी का क्या हाल होने वाला है। क्योंकि ठीक है सुनील बाबू, आते ठीक केबी त्रिपाठी जी, देश भर का आंकड़ा बताता है कि सबसे ज्यादा दलित वोट बीजेपी को कास्ट हुआ, सबसे ज्यादा दलित सांसद और विधायक बीजेपी के जीत के आए। ठीक, अब ये एक प्रयोग हो रहा है समाजवादी पार्टी के स्तर पर बसपा को टारगेट करके। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में वैसे ही एक चक्रवात की स्थिति में है, निर्वात की स्थिति में है, और इस ढंग के जो प्रयोग हैं ये और भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए विचित्रता पैदा करेंगे। क्योंकि वो जब MYD बनाना चाहेंगे तो वोट तो उतना ही है ना, थाली तो उतनी बड़ी है, उसमें भाजपा का भी बड़ा शेयर है, अखिलेश जी का भी बड़ा शेयर होगा, कुछ मायावती जी के पास भी बचेगा, तो आपके पास क्या बचेगा त्रिपाठी जी? अमिताभ जी, आपका ये नरेशन आपके हिसाब से काफी बेहतर होगा, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि भारत की राजनीति आज बदल रही है और बदली हुई राजनीति में जनता को ये दिखाई दे रहा है कि जो जनता के जीवन के मुद्दे हैं उन पर राजनीति कौन पार्टी कर रही है। क्या सिर्फ एक मूर्ति के अनावरण से आप किसी वर्ग के हितैषी हो जाते हैं?
दलित वर्ग की कितनी चिंता अखिलेश यादव जी को है और उनके लिए क्या क्या काम किया है वो बहुत बेहतर तरीके से समाजवादी पार्टी और उनके नेता जानते होंगे। या भारतीय जनता पार्टी दलितों का वोट लेने के बाद भी दलितों की कितनी हितैषी है। आज जो दलित वर्ग है वहां पर सिर्फ आप मुफ्त राशन तो दे रहे हैं, आप बहुत बड़ी आबादी को एक मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन भविष्य क्या है? क्या शिक्षा की कोई स्थिति वहां दिखाई दे रही है? क्या स्वास्थ्य की उनको कोई सुविधा मिल पा रही है? तो जो आम जीवन के मुद्दे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं हम उन पर राजनीति कर रहे हैं और करेंगे। ये चक्रवात का दौर नहीं है, ये निर्वात का दौर नहीं है, कांग्रेस के बनने का दौर है। क्योंकि ये राजनीति देखने के बाद ही जनता कांग्रेस को चाह रही है। अकेली एक पार्टी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की पिच पर न खेलकर अपनी स्वतंत्र पिच तैयार कर रही है और जो कि इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान और इस देश के भविष्य के लिए जरूरी है। उसमें जरूरी है कि हम महंगाई की लड़ाई लड़ें, उसमें जरूरी है कि बेरोजगारी की लड़ाई लड़ें, हम जाति और धर्म के इस तरह के तुष्टीकरण से बाहर निकलें और जनता के जरूरी मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की कोशिश करें और उस पर कांग्रेस लगातार काम कर रही है। जी क्या काम भाई, देखिए बच्चे ने कहा कि हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे, तो उसका सबूत तो इम्तिहान में मिल जाएगा, नंबर आएंगे जब जनता नंबर देने वाली है, पता लग जाएगा हमको भी आपको भी। खैर रविकांत जी दोबारा से जुड़ गए हम लोगों से। रविकांत जी ये जो टोकनिज्म है ना, या तो जनता के दिमाग में ऐसा राजनेता मानते हैं कि जनता के दिमाग में कोई सॉफ्टवेयर करप्ट है, गड़बड़ है, या राजनेताओं के दिमाग में कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ है। किसी की जयंती मना लेना, किसी की फोटो अपने ट्विटर पर लगा देना, है ना, किसी की मूर्ति कहीं फरसा, कहीं गदा, कहीं गांडीव, कहीं धनुष, कहीं कृपाण, कहीं तलवार, कहीं ढाल है, कहीं सरौता, कहीं हथौड़ा, इन सब चीजों से कोई जनता पीछे चल देगी? कोई हल ऐसे लेके फोटो खिंचा ले तो देश भर का किसान उसके पीछे हो लेगा क्या? रविकांत जी, क्या वो टोकनिज्म का दौर बीत नहीं गया? अब दुनिया कहां पहुंच गई? हमारे नेता अभी भी इसी में फंसे हैं। निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी इस बात से जी। इसकी शुरुआत बेशक माननीय कांशीराम साहब के समय ही हुई थी, जब उन्होंने तमाम ऐसी जातियों को जिनकी कोई भागीदारी, कोई प्रतिनिधित्व नहीं था राजनीति में, और तमाम ऐसे बहुजन नायक जो कहीं इतिहास के गर्तों में पड़े हुए थे, उनको निकाल करके वो ले आए। और उन्होंने ऐसे दर्जनों बहुजन नायक नायिकाओं को निकाल करके और प्रतीकों का इस्तेमाल करके उस इतिहास को पुनर्सृजित करके उन जातियों को कनेक्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे आगे अब राजनीति निकल चुकी है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो खत्म हो गई है, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़ करके प्रतीकों के साथ प्रतिनिधित्व देने की बात अब राजनीति में सब सर्वोपरि हो गई है। और आप कनेक्ट तो कर सकते हैं इन सब चीजों से, जनता से कनेक्ट करने के लिए आप इन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो वोट बैंक में तभी तब्दील हो सकती है जब आप उसके प्रतिनिधित्व पर बात करें, आप उसकी भागीदारी की बात करें। अखिलेश यादव बेशक जो काम कर रहे हैं इसमें भी सफलता मिल सकती है, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं है। और ये इसका सीधा मैं अगर परिणाम देख रहा हूं यहाँ आपके चैनल पर ही, बीजेपी की आप स्ट्रेटजी देखिए, उनके प्रवक्ता के रूप में एक सोनकर साहब बैठे हुए हैं। मैं माफी चाहता हूं अगर उनको थोड़ा ऐतराज हो तो, लेकिन मैं कास्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं राजनीति में जी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से जो अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं वो कोई माननीय यादव जी है जी। अब आप क्या साबित करना चाहते हैं? कांशीराम साहब की प्रतिमा का अनावरण करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और अखिलेश यादव हैं, वहां पर दलित है कहां जी? सवाल ये है कि उसका प्रतिनिधित्व होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले का जो इतिहास है अखिलेश यादव का, जो मायावती ने सवाल उठाए हैं, उन सवालों से हम सहमत हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मायावती आप दलितों की बहुत बड़ी मसीहा है, लेकिन वो जो सवाल उठा रही हैं वो बहुत वाजिब सवाल है। और समाजवादी पार्टी की जो गलतियां रही हैं उन गलतियों की भरपाई कैसे होगी, इसके लिए बाकायदा अखिलेश यादव को इन चुनौतियों का सामना करते हुए उन बातों को, उन अपेक्षाओं को भी सामने रखना होगा कि हम दलितों के लिए करना क्या चाहते हैं। आपका एजेंडा क्लियर नहीं है, आपके यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है,
हम ये भी पुरजोर तरीके से कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने केवल टोकनिज्म के आधार पर कुछ मुखौटे दिए हैं। आपने कहा कि सारे सांसद जो एससी हैं वो बीजेपी के पास हैं, जो दलित वोट है उसमें भी बीजेपी ने सेंधमारी की है, लेकिन ठग करके, उनको धोखा दे करके, उनको छल करके, क्योंकि उनके जो एस्पिरेशन थे, उनके शिक्षा के, उनके स्वास्थ्य के, उनके नौकरियों के, वो सारे ध्वस्त कर दिए। लेकिन एक किसी नेता को जो मुखौटा लगाए, जो बिल्कुल बेजुबान है, ऐसे लोगों को बीजेपी ने खड़ा करके और उसके समाज को दिखाया कि नहीं साहब देखिए हम तो आपको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इसमें वो कामयाब हुए हैं। मैं तारीफ करूंगा बीजेपी। ठीक है रविकांत जी, बड़ी अच्छी बात कही रविकांत जी ने।